बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छे टाइम पे नज़र आ गया, कैरियर टूट गया। पीछे जो दोस्त थे इम्तियाज़ भाई, उन्होंने बता दिया। आखिर वही हो गया जिसका डर था। सिग्नल ना होने की वजह से गलत रास्ते पर हम 8 किलोमीटर सफ़र कर चुके हैं। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लगा इनसे गुफ्तगू करके। बहुत अच्छा निज़ाम है इनका और एक रूहानी सुकून मिला यहाँ पर रुक कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमारा चौथा दिन का सफ़र स्टार्ट होने वाला है और अभी हम तनवीर भाई के घर से निकल रहे हैं, जो इम्तियाज़ भाई के कज़न है। बाकी अब हमारा सफ़र स्टार्ट हो रहा है। आज का जो सफ़र है हमारा, हम जाएंगे दामने को, पीर सुहावा। दामने को हम रात को हो आए थे, अभी हम जाएंगे डायरेक्ट पीर सुहावा और उसके बाद जाएंगे आगे अम्ब्रेला वाटरफॉल, उसके बाद नथिया गली। तो चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। सुब्हान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कान लहू मुक़रिनीना व इन्ना इला रब्बिना लहू मुनक़लिबून। तो जी, ये है फैसल मस्जिद रोड। अभी टाइम भी 12 सवा 12 का हो चुका है, तो हमने सोचा कि फैसल मस्जिद को भी विज़िट करते जाएं। अभी हम लेट हो चुके हैं तो टाइम भी शॉर्ट है, क्योंकि आगे हमें काफ़ी सफ़र करना है अम्ब्रेला वाटरफॉल तक का। बीच में क्या सूरत हाल है क्या नहीं, तो इसलिए हमने सोचा कि फैसल मस्जिद को हम बाहर से ही विज़िट करेंगे। बस थोड़ा सा फ़ोटोशूट करके फिर अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाएंगे। आज इस्लामाबाद का मौसम भी बहुत ज़्यादा खुशगवार है। रोड्स आप देख रहे हैं खूबसूरत, हल्के हल्के बादलों की चादर चढ़ी हुई है पूरे इस्लामाबाद सिटी में। तो बस ये है कि आज बारिश ना हो जाए, वरना कल की तरह, जैसे कल खाई डैम पहुंचते हुए हमें बारिश ने घेर लिया था और तकरीबन 1.5-2 घंटे की राइड हमें बारिश में करनी पड़ी। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन गीला करने वाली बारिश थी वो। और ख़ासकर जो इस्लामाबाद की ग्रीनरी है उसका कोई जवाब नहीं है जी। ब्यूटीफुल नहीं जी, वेरी ब्यूटीफुल। और अभी जो टाइम शेड्यूल है, मुझे लगता है कि हमें फैसल मस्जिद तो बाहर से हम विज़िट कर ही रहे हैं, बाकी चीज़ें भी हमें कुछ स्किप करनी पड़ेंगी, जो कि हमें डायरेक्ट यहाँ से निकलने के बाद अम्ब्रेला वाटरफॉल पर ही जाकर ब्रेक लगानी चाहिए। क्योंकि जो टाइम आ रहा है राइड टाइम, वो कोई 4.5-5 घंटे का आ रहा है, और जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है। शायद ऑफ रोड ट्रैक होगा जिसकी वजह से वो टाइम इतना बता रहा है। बाकी देखते हैं, उम्मीद है कि हम आज का जो सफ़र है उसको मगरिब तक ही क्लोज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। मगरिब के बाद फिर ये थोड़ी परेशानी हो जाती है अगले दिन के लिए, फिर हम लेट उठते हैं, क्योंकि रात को देर तक जो ट्रैवल करेंगे तो फिर सुबह देर से उठेंगे। बाकी माशाल्लाह काफ़ी रौनक है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। पंद्रह से 20 मिनट हमने गुजारे फैसल मस्जिद के बाहर, और ये 2 दोस्त और खड़े हैं बाइकर्स। देखते हैं इनसे कहाँ मुलाकात होती है। और ये है मोनाल वाला ट्रैक, दामने को मोनाल पीर सुहावा वाला। यहाँ से होते हुए हम सीधा जाएंगे जी अम्ब्रेला वाटरफॉल। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इस टाइम ग्रीनरी का नज़ारा है, जो कि आप देख रहे हैं। बाकी नमाज ज़ोहर का टाइम भी होने वाला है। अब जो ब्रेक करेंगे हम, वो नमाज ज़ोहर की होगी। उसके बाद देखेंगे कोई खाने वगैरह का कोई सीन होगा तो ठीक है, वरना चल सो चल है। रात का खाना फिर जहाँ रुकेंगे वहीं पर खाएंगे। ये जी दामने को आ गया है, लेकिन दामने को से हम रात को हो गए थे, तो इसको स्किप करेंगे। ये आ गया जी मोनाल रेस्टोरेंट, जो सबसे खूबसूरत तरीन लोकेशन पर है। और अभी तकरीबन 1:15 हो चुके हैं और नमाज ज़ोहर की ब्रेक करते हैं। जैसे ही कोई छोटी सी आबादी आती है या कोई मस्जिद आती है तो वहाँ पर रुकते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत है और उसके नज़ारे हैं।
और उसकी याद से गाफिल कैसे रह सकते हैं। अभी हमें दो दोस्त मिले हैं बाइकर्स। एक भाई का नाम है अवैस भाई, ये जो इन्फिनिटी राइड टेस्ट कर रहे हैं। बाइक टेस्ट कर रहे हैं, बाइक को YBR चलानी है हमें। इम्तियाज़ भाई YBR की टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं और अवैस भाई 150 इन्फिनिटी की हाई स्पीड की टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। और साथ है हारून शेख भाई, वो जो आगे चले गए हैं। कहते हैं जब रास्ते और मंजिल एक हो तो दोस्त बन ही जाते हैं। तो ये दोस्त भी इसी तरफ जा रहे थे और हम भी, और अभी हम गलियात में पहुंच चुके हैं। हम जाएंगे अम्ब्रेला वाटरफॉल और ये दोस्त रास्ते के मुसाफिर हैं। चाय और रिफ़्रेशमेंट के बाद ये वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये दोस्त टी राइड पर निकले हैं और हम आगे के मुसाफिर हैं ताऊबट तक के एंड। ले जी, दो दोस्त और हमारे साथ जुड़ गए और ये वही दोस्त हैं जो वहाँ ब्लू एरिया के कॉर्नर पे खड़े थे और इनसे मुलाकात हो ही गई। हम भी नमाज के लिए रुके थे तो ये भी यहाँ पर नमाज के लिए रुके थे। और एक दोस्त का ताल्लुक़ भावलपुर से है, हारून शेख भाई का, और अवैस भाई का ताल्लुक़ शायद इस्लामाबाद या इसी करीब के एरिए का बता रहे थे, जो कि अब मुझे याद नहीं है। थोड़ा सा टाइम इनके साथ स्पेंड करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे रवाना होंगे और कुछ ना कुछ मालूमात भी इनसे ले लेंगे आगे की ट्रैक की क्या सूरत हाल है। ले जी, हमें एक छोटा सा ब्यूटीफुल रिफ्रेशमेंट पॉइंट मिल चुका है और ये बाइक है जी क्रोनली फान का 125 हारून भाई का, ये सुजुकी GS 150 मेरी बाइक। उसके बाद है अवैस भाई की यामाहा YBR G 125। उसके बाद है जी इम्तियाज़ भाई का बाइक हाई स्पीड इन्फिनिटी 150 कैफ़े रेसर। टी ब्रेक के बाद उन दोस्तों को किया खैरबाद और चल पड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ। उन दोस्तों ने भी थोड़ा सा मायूस किया, उन्होंने बताया कि आप लोग बहुत देर कर चुके हैं, आप लोगों को सुबह जल्दी जाना चाहिए था इस ट्रैक के लिए। तो उन्होंने कहा आप पहुंच तो सकते हैं, लेकिन उससे आगे का सफ़र ना कीजिएगा, वहीं कहीं होटल मिल जाए तो ठीक, वरना कैंपिंग कर लीजिएगा भले। तो देखते हैं क्या होता है आगे, बाकी होता तो वही है जो अल्लाह ताला बेहतर चाहता है अपने बंदे के लिए। अच्छा, जब मैं अपना ये टूर प्लान कर रहा था और कुछ दोस्तों के साथ जब मैंने ये प्लान शेयर किया तो मुझे मना कर रहे थे कि आप अम्ब्रेला वाटरफॉल वाली साइड पर क्यों जा रहे हो, आप एबटाबाद वाली साइड से सीधा उधर जाएं मुजफ्फराबाद। लेकिन मैंने क्योंकि सुन रखा है कि अम्ब्रेला वाटरफॉल जो है पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन वाटरफॉल है, तो अब उस बात में कितनी सच्चाई है और कितना देखते हैं। और अगर कोई और दोस्त पहले जा चुका है, अम्ब्रेला वाटरफॉल का सफ़र कर चुका है, तो वो ज़रूर मुझे बताएं कमेंट्स में कि वो किस ट्रैक से गए थे और उनके नज़दीक कितनी खूबसूरत तरीन वाटरफॉल है अम्ब्रेला वाटरफॉल। बाकी ट्रैक की मालूमात उन दोस्तों से भी ले ली थी कि किस तरह का ट्रैक है। उन्होंने भी यही बताया कि अगर आप मुसलसल चलते भी जाएं तो आपको 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, और जो कि ये टाइम अभी ज़्यादा है क्योंकि इस टाइम 2:24 हो चुके हैं। अभी हम असर की नमाज की ब्रेक करेंगे तो फिर 10-15 मिनट वो लगेंगे हमें, और ये टाइम हम मेरा ख़्याल से नहीं मैनेज कर पाएंगे। बाकी उन्होंने बताया कि उससे पहले जो गांव आता है वहाँ पर आपको कोई होटल या कुछ मिल सकता है, वहाँ पर रुक जाएं और सुबह सुबह वहाँ से जाएं और आप अच्छा एंजॉय कर सकेंगे। लेकिन अब हम देखेंगे कि हम कहाँ तक सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि हम फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल पर और हमें ट्रैक का भी कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह का। अगर ट्रैक पहले से देखा हो तो मालूम होता है कि कहाँ कहाँ पर किस तरह की आबादी है, तो इस वजह से हम कोशिश करेंगे रात को सफ़र ना करें। नहीं जी, अच्छे टाइम पे नज़र आ गया, कैरियर टूट गया कि नया कैरियर लेना था, मुल्तान में मौजूद नहीं था फ्रूट एंड सन्स पर, तो ये साइड पे टूटने वाली थी। ये है कि पीछे जो दोस्त थे इम्तियाज़ भाई, उन्होंने बता दिया, इसको खोलते हैं और इसको मरम्मत करवाते हैं।
ये भी जबरी गांव है जहाँ पर मेरा कैरियर होता है। आगे आओ, आगे आओ। ये हम जी जबरी गांव क्रॉस कर रहे हैं और उन दोस्तों से भी मालूमात ली थी तो उन्होंने कहा था जबरी गांव से आपने मुड़ना है। यहाँ से जीपीएस के सिग्नल लॉस्ट हो चुके हैं और उम्मीद है कि हम सही रास्ते पर ही होंगे। और अभी नमाज असर का टाइम होने वाला है, इसी वजह से सेफ्टी गैजेट्स उतारे हुए हैं, नमाज के बाद फिर वेयर करेंगे। और उन्होंने बताया था कि जबरी गांव के बाद थोड़ा सा रोड ख़राब आता है, उसके बाद फिर ठीक रोड है। तो अभी पीछे हम पूछने लगे थे लेकिन चौक में रश बहुत ज़्यादा था तो किसी से पूछ नहीं सके, इसलिए मैंने कहा यही रास्ता होगा क्योंकि यही मुड़ रहा है और यही सीधा ही रास्ता है। अभी नमाज असर का टाइम भी जा रहा है, हमने वो आबादी क्रॉस की और हमें लगा कि आगे कोई और आबादी आएगी, वहाँ पर नमाज़ पढ़ लेंगे। लेकिन अब ये एक चश्मे वाली जगह है, ये यहाँ पर रुककर नमाज़ पढ़ लेते हैं। चलें, वज़ू का भी इंतज़ाम हो जाएगा, उसके बाद आगे का सफ़र स्टार्ट करते हैं। आखिर वही हो गया जिसका डर था, सिग्नल ना होने की वजह से गलत रास्ते पर हम 8 किलोमीटर सफ़र कर चुके हैं। और अच्छा खासा ऑफ रोड का ट्रैक करके जब मुझे आइडिया हुआ कि हम गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि अम्ब्रेला वाटरफॉल का रास्ता सुनने में आया था कि बहुत अच्छा रास्ता है, टोटली कारपेट रोड है। जब शक हुआ तो उसको अच्छी तरह चेक किया, नेट को, मोबाइल को रिस्टार्ट किया, फिर भी नहीं कुछ बना तो यहाँ के मकामी लोगों की मदद ली। कोई बंदा नहीं था लेकिन इंतज़ार किया तो अब मालूम पड़ा कि हम कोई 7-8 किलोमीटर गलत रॉन्ग साइड पर आ चुके हैं। जबरी जहाँ पर मेरा वो बैक कैरियर टूटा था वहीं से हमने दूसरी तरफ मुड़ना था, लेकिन हमने सीधा सीधा रोड देखा और मैप की कोई लोकेशन नहीं आ रही थी तो मोबाइल को ऑफ करके रखा हुआ था। जब आइडिया हुआ कि हम गलत जा रहे हैं काफ़ी, तब अक्ल आई कि अब किसी से पूछ लिया जाए। अब ये है कि हमें एस्कॉम की सिम लेनी पड़ेगी यहाँ से, क्योंकि इंटरनेट के बगैर तो हमारा गुजारा है नहीं। सोशल मीडिया के अलावा हमें जीपीएस की ज़्यादा ज़रूरत है, हमारा सफ़र मुश्किल से मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है उसी तरह पहाड़ों की जो वहशत है वो बाहर आना शुरू हो रही है और बड़ा अजीब सा लग रहा है, एक अजीब सी बेचैनी। ये इन खाई पहाड़ों को देखकर एक अजीब सी अंदर से कैफियत बाहर आ रही है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अच्छा, एक और अजीब सी चीज़ है कि जूम इन जूम बैक चीज़ें हो रही हैं। मतलब अगर हम पहाड़ों की तरफ देखते हैं ऐसा लगता है हमारी तरफ आ रहा है, फिर जब हम रोड की तरफ देखते हैं तो लगता है दूर चला गया। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है पहाड़ों में जब आप शाम को सफ़र करते हैं? तो दोस्तों, होता वही है जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी हो, अपने बंदे के लिए बेहतर। तो ये जगह आप देख लें, मेरा ख़्याल से कुछ नज़र तो नहीं आएगा, फ्लैश ऑन कर रहा हूँ ताकि कुछ बेहतर आपको दिखा सकूँ। ये रोड है और यहाँ पर एक मस्जिद है जहाँ पर हमने रुक कर मगरिब की नमाज़ पढ़ी और बच्चों के पढ़ने की आवाज़ भी आ रही है। हुआ यूँ कि मगरिब की नमाज़ के बाद कारी साहब करीब बैठे थे, मुसाफ़ा किया और मुसाफ़े के बाद उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं मुल्तान से आया हूँ। तो जैसे कि पीछे हम रास्ता भूल गए थे तो मैंने उनसे रास्ता कंफर्म पूछ लिया, अम्ब्रेला वाटरफॉल के लिए रास्ता यही जाता है। उन्होंने रास्ता कंफर्म किया और साथ ही साथ ये कहा कि आप इस टाइम अम्ब्रेला वाटरफॉल जाएंगे। मैंने उन्हें बताया जी हम लेट हो गए थे किसी वजह से, तो अभी हम वहाँ जाएंगे और कहीं होटल लेकर स्टे करेंगे और सुबह सुबह हम वहाँ पर चले जाएंगे। तो कारी साहब ने कहा आप यहाँ पर रुकें हमारे पास और आपको रिहाइश भी मिलेगी, आपकी मेहमान नवाजी भी की जाएगी। लेकिन हम चाह रहे थे कि हम आगे कोई होटल में स्टे करें और सुबह सुबह जाएं। तो वहीं मुझे ख्याल आया कि अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए जो बेहतर हो वही करता है, तो शायद इसी में कोई बेहतरी है। जो भी काम होते हैं उनमें कोई ना कोई हिकमत होती है, तो वही हिकमत समझ के हमने उनकी दावत कबूल की। मज़ीद हम उन्हीं से ही गुफ्तगू करते हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी खुशी आपने हमें यहाँ रिहाइश की दावत दी
और जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह आपका यहाँ का बड़ा अच्छा निज़ाम है। कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं वो मैं अभी अपने दोस्तों को भी दिखाऊंगा और उन चीज़ों पर अमल भी करना चाहिए लोगों को। और मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद गुलफ़ाम। मोहम्मद गुलफ़ाम, आप यहीं से इसी शहर से हैं या किसी और शहर से? जी, मैं यहाँ मदरसे की निगरानी है, वैसे ज़िला बडग्राम से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा, तो कितने अरसे से आप यहाँ पर बच्चों को तालीम? तकरीबन 15 साल यहाँ हो गए मेरे। माशाल्लाह। तो बच्चे यहीं के हैं ज़्यादातर या कहीं और शहरों से? जी, मुख्तलिफ़ अज़ला के हैं, एबटाबाद, मानसरा, बडग्राम और इधर आसपास के भी हैं, रिहायशी बच्चे हैं। माशाल्लाह। तो यहाँ पर कितने बच्चे एक टाइम में पढ़ रहे हैं इस टाइम? तकरीबन 150 हैं टोटल, और जो मदरसे में रिहायशी हैं 60 बच्चे मदरसे में हैं, जिनका खाना पीना और रिहाइश मदरसे की तरफ से। माशाल्लाह। तो ये मदरसे का निज़ाम, कोई फंडिंग कहाँ से होती है? कोई इदारा है या आप खुद से कोई? जी, ये मुकामी लोग हैं, हाजी अली अकबर साहब और उनके रिश्तेदार मिल के ये चला रहे हैं। अल्लाह ताला उनके कारोबार जान माल में इजाफ़ा करे। आमीन। अल्लाह ताला आपकी भी ज़िंदगी लंबी करे। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को जो एक तालीम दे रहे हैं। जज़ाकल्लाह। और जो डिसिप्लिन है बच्चों का जूते रखने का, वो मुझे बड़ा पसंद आया। एक लाइन में जूते हैं, कोई जूता दूसरे के जूते पर नहीं है, ताकि किसी और का जूता भी ख़राब ना हो और एक तरतीब हो, हर बच्चे को जूता आसानी से मिल जाए। ये भी मैं दोस्तों को दिखाऊँगा और मज़ीद बच्चों की पढ़ाई भी दिखाऊँगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये जी मदरसे के बच्चे पढ़ रहे थे। लगता है मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया, किसी को तंग तो नहीं किया? नहीं, सलाम करो बेटा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा कि इस पहाड़ों में, जंगल में एक ऐसी खूबसूरत मस्जिद और इतनी खूबसूरत दर्सगाह। और मैं किसी एक बच्चे की कोई आयत या सबक सुनना चाहूँगा। कौन बच्चा मुझे कोई आयत सुनाए जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ हो? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल कौसर मक्किया। इस सूरत में 3 आयत और 1 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत अच्छी आवाज़ थी जी। इसका तर्जुमा आप मुझे बताएंगे? माशाल्लाह, ये तालिब इल्म मोहम्मद उमैर ने जो सूरह कौसर की तिलावत की है जी, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को मुखातब हैं और बंदे से 2 चीज़ों का मुतालबा है कि बंदा मेरी इबादत करे और मेरी इबादत यानी बदनी तौर पे भी मेरी इबादत करे और माली तौर पे भी मेरी इबादत करे। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। जब ये 2 काम बंदा करेगा तो अल्लाह 2 इनाम अता फरमाएंगे। एक कौसर इनायत फरमाएंगे और दूसरा उसके दुश्मन को बेनाम और निशान करेंगे। कौसर के अता करने का मतलब हुआ इन्ना आतैनाकल कौसर, कि मेरे बंदे मैं आपको कौसर दूंगा, यानी हर दुनिया और आखिरत की खैर कसीर। और दूसरा इनाम इन नशाने का हुआ अबतर, कि आपके दुश्मन को बेनाम व निशान कर दूंगा कि उसका दुनिया में कोई नाम लेवा नहीं होगा। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब। आप सबक पढ़ें। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लगा इनसे गुफ्तगू करके। बहुत अच्छा निज़ाम है इनका और एक रूहानी सुकून मिला यहाँ पर रुक कर। और क्योंकि हम रुक नहीं रहे थे, हमें आगे जाना था, मगरिब की नमाज़ के बाद रवाना हो रहे थे, जब कारी साहब ने हमें दावत दी यहाँ रुकने की। तो फिर मैंने सोचा कि जब हमें कोई दोस्त दावत पर बुलाता है या हमें खाने की दावत देता है, हम नहीं अगर उसकी दावत कबूल करते तो वह नाराज़ हो जाता है। तो ये तो अल्लाह के घर में दावत दे रहे हैं और अल्लाह के दोस्त हैं, तो अल्लाह ताला कहता है तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालुहु अम्मा नवालु का फ़ज़्ल करम है कि उसने हमें मुसलमान बनाया है, दीन से और मस्जिदों से निस्बत अता फ़रमाई है। मस्जिदों के आदाब की रिआयत नहायत ज़रूरी है।
इसलिए कि ये मस्जिदें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर है। तो जितना हो सके हम मस्जिदों के आदाब का ख़ास ख्याल रखें। जब हम मस्जिद में आने का इरादा करें तो सिर्फ़ इबादत की नीयत से आए और मस्जिद में एतिकाफ़ की नीयत से दाखिल हो। और दाखिल होने से पहले दुआ बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक पढ़कर पहले दायां पाँव मस्जिद में रख कर दाखिल हो और 2 रकत तहिय्यतुल मस्जिद पढ़कर बैठे और मस्जिद में बैठे बैठे तीसरे कलमे का ज़िक्र करते रहें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और मस्जिद में दुनियावी बातों और शोर शराबे से गुरेज करें। मस्जिद में दौड़ने और भागने से बचें और मस्जिद में तेज़ कदमों से न चलें, आहिस्ता कदमों से जाए। जब नमाज से और ज़िक्र व अस्कार से फ़ारिग़ हो तो मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक पढ़कर पहले बायां पाँव चप्पल पर रखें और दायां पाँव चप्पल में डालकर मस्जिद से निकलें। अपने घर की तरफ जाएं तो तीसरे कलमे का ज़िक्र करते रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये थी जी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।